रायबरेली वादों की होड़ में विकास, लापता गड्ढों में तब्दील सड़कों पर हादसे को दावत दे रही जिम्मेदार। सड़कें किसी भी शहर की तरक्की का आईना होती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के वीवीआईपी जिले में शुमार रायबरेली की सड़कें इस समय बदहाली और प्रशासनिक घोर लापरवाही का जीवंत प्रमाण बन चुकी हैं। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सड़कों पर विकास के बड़े बड़े दावों की पोल खुलती साफ देखी जा सकती है। जब भी विकास कार्यों का फीता काटना हो या श्रेय लेने की सियासत हो, तो नेताओं और अफसरों में एक अजीब सी होड़ दिखाई देती है। हर कोई खुद को विकास पुरुष साबित करने में जुट जाता है, लेकिन जैसे ही इन सड़कों पर बने जानलेवा गड्ढों और जनता की समस्याओं पर जवाबदेही की बात आती है, तो चारों तरफ एक रहस्यमयी खामोशी पसर जाती है। आखिर जनता का ये सवाल पूछना लाजमी है कि क्या रायबरेली के जिम्मेदार किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? श्रेय लेने की होड़ पर जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रायबरेली में एक अजीब सा प्रशासनिक ढरा देखने को मिल रहा है। जब भी किसी नई सड़क की मंजूरी आती है, तो श्रेय लेने के लिए सोशल मीडिया से लेकर सड़क के शिलान्यास तक नेताओं का तांता लग जाता है। लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने के कुछ ही महीनों बाद जब वही सड़क उखड़ने लग जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूए, नगर पालिका या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई का कोई भी अधिकारी सामने नहीं आता। आज आलम यह है कि शहर के मुख्य चौराहों से लेकर संपर्क मार्ग तक हर जगह सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। जनता टैक्स दे रही है, बदहाली झेल रही है। प्रशासनिक अधिकारी अपनी वातानुकूलित गाड़ियों में बैठकर इन गड्ढों के ऊपर से गुजर जाते हैं, लेकिन उनकी मौन साधना नहीं टूटती। गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढा, जनता त्रस्त। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अब ये पहचानना मुश्किल हो गया है कि सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों के बीच में कहीं थोड़ी बहुत सड़क बची है। दोपहिया वाहन चालक रोज इन सड़कों पर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए इन रास्तों पर चलना किसी खौफनाक सफर से कम नहीं है। धूल के गुबार और बदहाल रास्तों के कारण बाजारों की रौनक गायब हो रही है। दुकानदारों का धंधा चौपट हो रहा है, क्योंकि ग्राहक इन ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर आने से कतराते हैं। चंद दिनों के में मानसून की दस्तक होने वाली है। अब इन बड़े बड़े गड्ढों में पानी भरेगा, तो ये राहगीरों के लिए डेथ ट्रैप यानी मौत का कुआं साबित होंगे। तब पानी के नीचे छुपा गड्ढा किसी को दिखाई नहीं देगा। क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं जिम्मेदार? जनता का सबसे बड़ा और तीखा सवाल यही है कि क्या प्रशासन को जगाने के लिए किसी की जान जाना जरूरी है? आए दिन इन गड्ढों के वजह से ई रिक्शा पलट रही हैं, बाइक सवार फिसल रहे हैं। रात के अंधेरे में स्ट्रीट लाइटों की कमी और इन गहरे गड्ढों का कॉम्बिनेशन किसी भी दिन एक बड़े हादसे को अंजाम दे सकता है। हैरानी की बात यह है कि बार बार शिकायत दर्ज कराने और सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद भी जिम्मेदारों के कानों तक जूं नहीं रेंग रही है। गड्ढों को भरने के नाम पर कभी कभी केवल मिट्टियां या घटिया गिट्टी डाल दी जाती है, जो पहले ही बारिश या भारी वाहनों के गुजरते ही फिर से बिखर जाती है। ये जनता के पैसे की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। जवाबदेही तय होना बेहद जरूरी है। जब तक फाइलों से निकलकर अधिकारी धरातल पर नहीं उतरेंगे और ठेकेदारों की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक रायबरेली की सड़कों की ये सूरत नहीं बदलेगी। जनता अब झूठे आश्वासनों और कागजी विकास से थक चुकी है। रायबरेली की जनता अब सिर्फ सड़कों की मरम्मत नहीं, बल्कि अपनी समस्याओं पर जिम्मेदारों की जुबान भी चाहती है। मौन बैठी सरकार और प्रशासन को ये समझना होगा कि विकास केवल कागजों या होर्डिंग्स पर नहीं, बल्कि जमीन पर दिखना चाहिए। अब देखना यह है कि ये मौन कब टूटता है और रायबरेली की जनता को इन जानलेवा गड्ढों से कब निजात मिलती है। रायबरेली से इसरार अहमद की रिपोर्ट। मैं इसरार अहमद, लाइव टीवी एक्सप्रेस से बोल रहा हूँ। इस समय मैं खड़ा हुआ हूँ रायपुर रोड, जो कि चंपा देवी से लखनऊ रोड को जाती है। स्थिति वक्त से बदतर है, किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है और जिम्मेदार लोग मौन हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, दिखाएं किस तरह की पोजीशन है यहाँ पे। ये देखिए ये क्या पोजीशन है इस समय। ये रोड जाता है सीधे कुलपुला की तरफ, लखनऊ रोड। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मैं इसरार अहमद, लाइव टीवी एक्सप्रेस से। तब तक के लिए नमस्कार।